लेकिन बहुत कुछ समाज में हो रहा है, खैर। लेकिन ये जो पंचाक्षर मंत्र के लिए शिव महापुराण अंतर्गत कहा है, ये मैं लेकर आया हूं। सभी श्लोकात्मक बात है, भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ में कही है, और ये सभी श्लोक उपमन्यु ऋषि के मुख में से प्रकट हुआ है। उपमन्यु ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में उपमन्यु का सुंदर जीवन चरित्र है, जिन्होंने अपने नेत्रों के द्वारा भगवान शिव जी को देखा है। और उपमन्यु ने किसी के पास से विद्या प्राप्त नहीं की है, उपमन्यु जी ने भगवान महादेव के पास से विद्या प्राप्त की है। भगवान शिव जी ने अपनी दृष्टि मात्र से उपमन्यु जी को सभी विद्या दी है, जिन विद्या को शांभवी विद्या कही जाती है। अभी भी बहुत विद्वान लोग शांभवी विद्या का प्रयोग करते हैं, लेकिन कलयुग में ये संभव नहीं लग रहा है, असंभव लग रहा है। शांभवी विद्या उसको कहते हैं जो शंभु स्वयं दे सकते हैं, और अपनी दृष्टि मात्र से अपने शिष्य को सब विद्या प्रदान कर देते हैं। शिष्य को कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, कुछ वांचन करना नहीं पड़ता, आप ही आप उसको विद्या मिल जाती है। उसको शांभवी विद्या कहते हैं। जैसे सीधी सादी में बात बताओ तो टेक्नोलॉजी में जो ब्लूटूथ पद्धति है, इस मोबाइल में से इस मोबाइल में सभी डेटा को डालना है, तो बस ये पद्धति टेक्नोलॉजी है। इनमें सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहता। ये विद्या हमारी प्राचीन विद्या है। पहले ऐसे संत थे, अपने शिष्य को पढ़ाते नहीं, तपस्या करने का मार्गदर्शन करते नहीं, विद्या तो ऐसे ही दे देते थे। उसको कहते शांभवी विद्या। भगवान महादेव ने स्वयं ने अपने नेत्रों से मंत्री विद्या, क्रिया विद्या, पंचाक्षरी विद्या, शिव विद्या और शांभवी विद्या उपमन्यु जी को दी है। और भगवान शिव जी ने उपमन्यु जी को बहुत सारे वरदान भी दिए। और भगवान शिव ने कहा आने वाले समय में उपमन्यु जी आपको इतना बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी कि आपके समान किसी के पास प्रतिष्ठा नहीं होगी, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। और समय आने पर भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु जी के चरण में बैठकर सभी विद्या को ग्रहण करते थे। ये कितना बड़ा मान, कितना बड़ा सम्मान है। द्वारकाधीश परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी जिनके चरण में बैठकर विद्या ग्रहण कर रहे हैं, ये उपमन्यु कितने महान हो गए। उपमन्यु ऋषि की कितनी महानता होगी। जो जगत गुरु है, जो हमारे परमात्मा, हमारे भगवान है, स्वयं परमात्मा भगवान कृष्ण जी जिनके सानिध्य में बैठकर हाथ जोड़कर विनंती कर रहे हैं कि आप मुझे शिव भक्ति का मार्गदर्शन करें। और उपमन्यु ऋषि ने जैसे जैसे मार्गदर्शन किया, वैसे भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने शिव भक्ति की, महादेव की उपासना की। और उपमन्यु ने अपने अनुभव के बाद भगवान कृष्ण को कही कि मैंने महादेव को देखा है, माता पार्वती का मैंने दर्शन किया, मैंने भगवान कार्तिक को देखा, मैंने भगवान गणेश जी को देखा है। इतना सुंदर शिव महापुराण ग्रंथ में उपमन्यु ऋषि का सुंदर चरित्र है। और पहले द्वारकाधीश कृष्ण जी ने बद्रीनारायण में जाकर 7 महीने तक वहां रहे और शिव उपासना की। बाद में बहुत सारे वरदान ग्रहण किए, और फिर से उपमन्यु जी ने कहा अब आप कैलाश जाइए। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी कैलाश गए। फिर कैलाश जाकर भगवान कृष्ण जी ने बहुत बड़ी उपासना की, बहुत बड़ी साधना की। फिर कैलाश जाकर भगवान कृष्ण जी ने बहुत बड़ी उपासना की, बहुत बड़ी साधना की। और भगवान द्वारकाधीश को महादेव मिले, और महादेव ने बहुत सारे वरदान कृष्ण जी को दिया। और कृष्ण जी ने पहला वरदान महादेव के पास से मांगा था। कृष्ण ने कभी वरदानों में धन नहीं मांगा, ये बड़ी बात है। मांगने का तरीका कोई सीखे तो कृष्ण भगवान के पास से सीखे, द्वारकाधीश के पास से सीखे। खुला मैदान कर दिया था महादेव जी ने कि कृष्ण जो चाहिए वो सब कुछ मांग लीजिए आप। लेकिन कृष्ण ने कहीं जगह पर धन का प्रयोग नहीं किया। ऐसा पहला वरदान मांग लिया कि मेरे आंगन में रोज हजारों ब्राह्मण भोजन करते रहे। हजारों ब्राह्मण कब भोजन करेंगे, धन होगा तो। और दूसरा वरदान क्या मांगा?
मांगा पता? मैं हजारों हजारों महान यज्ञ करता रहूं। महान यज्ञ कौन कर सकता है? जिनके पास धन है। कृष्ण भगवान के पास से बहुत कुछ सीखने जैसी बात है। भगवान को ऐसा नहीं कहा मैं मुझे धन मिले, मुझे संपत्ति मिले, नहीं नहीं। हजारों ब्राह्मण मेरे आंगन पर नित्य नित्य भोजन करते हैं, और जितने सज्जन है, जितने संत है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो परम तपस्वी है, उन सब का प्रेम मुझे मिले। एक वरदान ऐसा भी मांगा है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, विवेक पूर्ण कहता हूं, कृष्ण जी ने वही कह दिया, मुझे हजारों नारियों का प्रेम मिले, हजारों स्त्रियों का प्रेम मिले, और मिला क्यों नहीं? ये कृष्ण ने मांगा है। हर नारी कृष्ण की गोपी बनना चाहती थी। अरे नारी तो कृष्ण की गोपी बनना चाहती थी, पुरुष भी शंकर जी का गोप बनना चाहता था। ये कृष्ण का चरित्र है, अतिशोक्ति कुछ भी नहीं। मेरे पास श्लोकात्मक सभी कथा है। मैं वृंदावन में गया था तो मैंने इस बात पर बहुत विस्तार से कथा की थी। ये कृष्ण ये द्वारकाधीश है, और माँ भवानी उमैया के पास से कृष्ण ने कुछ भी नहीं मांगा, और माँ ने सामने से कहा, उमैया ने, पार्वती ने कहा कि कृष्ण मैं भी आपको कुछ वरदान देना चाहती हूँ। महादेव ने तो बहुत कुछ दे दिया, लेकिन मैं भी चुप नहीं रहती, मैं भी आपको देना चाहती हूँ। और माता भवानी ने कहा, कृष्ण अब हजारों पुत्रों के पिता बनेंगे। क्या बड़ा, एक पुत्र ने हजारों पुत्रों के माता पिता आप बनेंगे। और माता भवानी ने क्रमशः द्वारकाधीश को बहुत सारे वरदान प्रदान किए। और ये कृष्ण का इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। जोगबंजु ऋषि ने कृष्ण जी को पंचाक्षर मंत्र दिया।